मतलब ये है कि औरत का ना तो ससुराल का घर होता है और ना ही उनका मायके का घर होता है। तो ऐसी औरतों के लिए भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मेरा ओपिनियन जो है वो मैं वो बता रही हूँ। देखो, मायका का भी अपना ही घर होता है और ससुराल भी अपना ही घर होता है। मायका जब तक होता है, जब तक लड़की के माँ बाप उसका कन्यादान नहीं करते, उसकी शादी नहीं करते, तब तक। राम राम जी सारों को। आशा करती हूँ आप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है। सुबह के बज गए हैं 9, बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों के पापा गए हैं ड्यूटी। मैंने भी अपना पूरा काम कंप्लीट करके झाड़ू पोछा नहा धो के पूजा पाठ करके मैंने भी अपना ब्लॉग करना शुरू कर दिया है शूट। क्योंकि आज मैं देर हो गई थी मुझे ब्लॉग शूट करने में। आज मैं माफी चाहूंगी, मैं आज बच्चों को नहीं दिखा पाई क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह बहुत मतलब जल्दी जाना रहा है स्कूल। एक का 6:40 पे है, एक का 7 बजे है और 7 बजे बच्चों के पापा को ड्यूटी जाना होता है। तो सुबह सुबह का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब आ जाएंगे तब मैं पक्की बात बता रही हूँ। और आज बच्चे हैं नहीं मेरे ब्लॉग में, तो आज तुम मुझे ही देखो भाई। काम मेरा सब कंप्लीट हो गया है, बस कपड़े धोने बाकी रह रहे हैं। कपड़े धोऊंगी तब जब अक्सर दिसो आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि उनकी ड्रेस भी मुझे धोनी है। अब आधे कपड़े मैं अब धो दूंगी, आधे कपड़े धोऊंगी मैं बाद में। ऐसा तो मैं पूरे दिन कपड़े धोने में ही लगी रहूंगी भैया। और मेरे कपड़े ये पड़े देखो प्रेस के, इन पे प्रेस शाम को करूंगी जब सारे कपड़े धो के रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कपड़े मेरे ये डंग रहे है ना जी। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखो गर्मी हो रही बड़ी तड़ाके की। ये कपड़े में उतार लो। ऐसा हो रहा बाहर का मौसम, देखो। अब गेट बंद कर दो, नहीं तो बंदर आएंगे तो कपड़े और फाड़ रहेंगे। जरा सी देर इस वाले गेट को थोड़ी देर खुला नहीं छोड़ सकते भाई साहब। अगर हमने गेट खुला छोड़ा तो बंदरों को पता नहीं लगने का कब ले गए कपड़े उठाए के। अच्छा, काम मेरा कंप्लीट हो गया सब। मैं क्या काम करूं? ये गेट भी हमें बंद करके रखना पड़ा, कमरे का भी। जहां जरा सा गेट बंद रखा और बंदर अंदर से एकदम संभाल जाएंगे ठाए के। इतना जन्म दुखी कर रखा बंदरों ने भी। और मेरी चुन्नी 70 तरह की चुन्नी मेरी बेड पे मिलेंगी, जो से भी हाथ लगा है वही ओढ़ लूंगा। तो भैया मैं ले आई हूँ दीसू को स्कूल से, और कसम से बता रही हूँ, सच्ची भगवान कसम, इतनी तेज भूख लग रही थी। अब मेरा अकेले लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। अब दीसू आ गई है स्कूल से, अब दोनों मार्टी कुछ बनाएंगे और जब खाएंगे। अकेले का तो मेरा मन यो भी ना करता मैं चाय बना के पी लूँ। अब पेट मेरे 1 घंटे से गुड़ड़, इतनी तेज भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है अगर कुछ भी आगे आ जाए ना एकदम खा जाऊँ, मतलब रोटी में रुखी सुखी जो भी मिल जाए ना वही खा लूँ। इतनी तेज भूख लग रही है। चाय रखा यूँ बनने, अब दोनों माँ बेटी कुछ खाएंगे पियेंगे। आज जब सो के उठी ना मैंने अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाते ही मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन करा, तो मेरे सामने जो सुबह सुबह एक रील आई, ऐसी आई कि वो किसी औरत ने ही पोस्ट कर रखी थी। और वो पोस्ट मतलब ऐसी थी, वो दबा के शेयर कर रखी थी। इतने ही तो उसमें शेयर थे, इतने ही कमेंट्स थे, और दबा के उस पर लाइक कर रखी थी। और वो ज्यादातर औरतों ने ही कर रखी थी, औरतों के उसमें कमेंट थे। और किसी औरत ने ही वो रील पोस्ट करी, और पूरी अच्छी तरह से मतलब अच्छी वायरल थी वो रील। तो वो रील ऐसे करके थी कि एक औरत का ना तो मायके का घर अपना होता है, ना ससुराल का घर अपना होता है। और मतलब ज्यादातर वो वायरल औरतों ने ही करी होगी। औरतों की लाइक, मतलब लाइक तो चाहे उसमें किसी के भी हो, औरतों ने ही ज्यादा लाइक कर रखी थी। कमेंट्स भी लोगों औरतों के ही ज्यादा थे, और शेयर भी वो मुझे लगा औरतों ने ही कर रखी होगी। क्योंकि जब एक पोस्ट ऐसी थी कि जिसमें औरतों के बारे में लिखा हुआ था कि न ससुराल का घर अपना होता है, ना मायके का घर होता है, तो उसमें डेफिनेटली औरतों का ही हाथ होगा वायरल करने का। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि भैया इतनी सारी औरतों की मेंटेलिटी मतलब ऐसी है, ऐसी सोच है उनकी, ऐसी मानसिकता है कि वो अपना ना तो अपने ससुराल को अपना घर मान रही है, और मायके में तो चलो अपना घर होता ही नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि भाई मैं भी अपना ओपिनियन रखूं एक ब्लॉग के जरिए। कुल मिला के उनके कहने का मतलब ये है कि औरत का ना तो ससुराल का घर होता है और ना ही उनका मायके का घर होता है। तो ऐसी औरतों के लिए भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मेरा ओपिनियन जो है वो मैं वो बता रही हूँ। देखो, मायका का भी अपना ही घर होता है और ससुराल भी अपना ही घर होता है। मायका जब तक होता है, जब तक लड़की के माँ बाप उसका कन्यादान नहीं करते, उसकी शादी नहीं करते, तब तक उसका वो घर होता है।
उस पर उसका जो जोर है, वो अधिकार है, वो रहता है। जे एक बार जब लड़की की शादी हो गई, माँ बाप ने कन्यादान कर दिया, तब उसका उस घर में कोई अधिकार नहीं रहता है। वो फिर सब उसके मतलब एक रहता है कि वो फिर उसका मैं का है नाम, मतलब मैं का है, वो उसमें कभी भी आ जा सकती है, लेकिन अधिकार उसमें नहीं होता उसका जो पहले होता था। अब रही बात ससुराल की, तो भाई ससुराल का घर ही अपना होता है। देखो, अगर तुम ससुराल के घर को अपना नहीं मान रही हो तो उसमें तुम्हारी गलती है। तुम अपने मतलब जब तुम अपने परिवार को, मतलब सासू ससुरों को, देवर जेठों को, नंद को, इन्हें तुम अपना नहीं मान रही हो तो तुम उस घर को भी अपना नहीं मानोगी। बस तुम्हें किससे मतलब है? अपने पति से मतलब है या अपने बच्चों से मतलब है ना? तो जब तक तुम अपने ससुराल के घर को नहीं अपनाओगी, उस परिवार को नहीं अपनाओगी जो मतलब ज्वाइंट फैमिली रह रही है, चाहे किसी के घर में एक सदस्य है, 2 सदस्य है, 3 सदस्य है, या कभी कभी मतलब अकेला ही होता है लड़का, या माँ बाप होते हैं, बहन होती हैं, कभी कभी बहुत बड़ी फैमिली भी होती है ना? तो कुछ औरतें मतलब उसे ससुराल को अपना नहीं पाती हैं किसी वजह से। वो आप भी अपने ही हो, हैं भैया भाभी भी अपने, लेकिन एक टाइम तक ही वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। हर टाइम वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें भी अपनी ज़िंदगी काटनी है, उन्हें भी अपना जीवन चलाना है, ठीक है? तो और जब तक भैया भी जब तक सही रहता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। और शादी के बाद भाई देखो, सबको अपना अपना घर परिवार चलाना रहा है, और सब कुछ चलाना भी चाहिए, है ना? और कुछ औरतों ने तो ऐसी बदनाम कर रखा है कि हमारे रिश्ते नहीं चलते। भाई रिश्ते कहाँ से चलेंगे जब रिश्ते चलाने वालों में बुद्धि नहीं है ना? रिश्ते एक हाथ से ताली ना बजती, ये तो आप मानोगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ना ही एक तरफ से रिश्ता चलता। रिश्ता जो चलेगा वो दोनों तरफ से चलेगा, है ना? ये बात तो आप मानोगे, दोनों तरफ से रिश्ता चलेगा। अगर हम झुक रहे हैं तो सामने वाला को भी झुकना चाहिए। अगर हम मतलब मैं तो कह रही हूँ, रिश्ते निभाने के लिए इंसान को छोटा बन के रहना चाहिए। जितना आप छोटे बन के रहोगे, कम बोलोगे, है ना, तो उतने ही आपके रिश्ते निभे हुए रहेंगे। मेरे हिसाब से तो मेरा जो ओपिनियन है ये है कि भाई अपने रिश्तों को समय रहते बचाना चाहिए इंसान को, और दूसरों को ब्लेम ना करो कि किसी की वजह से हमारे रिश्ते खराब। भैया कोई किसी के रिश्ते खराब ना करता, इंसान खुद अपने रिश्ते खराब करे है। जब तक मैं नहीं चाहूंगी कि हाँ भाई मेरा रिश्ता खराब हो, तब तक मेरा रिश्ता कोई तीसरा आदमी खराब नहीं कर सकता, चाहे वो सास है, ससुर है, देवर है, नंद है, जेठ है, जिठानी है, या बाहर का कोई तीसरा आदमी है। मेरा रिश्ता जब खराब होगा जब मैं खुद चाहूंगी हाँ मेरा रिश्ता खराब हो। यानी तीसरा आदमी मजाले किसी की, कोई किसी के तीसरे आदमी के कहने से मैं अपना रिश्ता खराब कर लूँ? भाई 2 रोटी हम भी खावे हैं, इतना सेंस इंसान को रखना चाहिए कि कोई तीसरा आदमी हमारा रिश्ता खराब नहीं कर सकता जब तक हम खुद ना चाहें। और कुछ औरतें ऐसे होंगी तीसरे के भड़काने में आके अपने सारे रिश्ते खराब कर ले हैं। ना उनके पास मायके में कोई रिश्ता है, ना ससुराल में कोई रिश्ता है, ना अगल बगल में, ना पड़ोसियों से, ना रिश्तेदारी में कोई रिश्ता है। मतलब चारों तरफ से खाली है रिश्तों की वजह से। और वो लोग नाक निकाल कर ऐसे बोल लेंगे कि पास अगर अपने रिश्ते जुड़े हुए हैं, किसी ने अपने रिश्ते संभाल के रखे, और मैं तो कहूँगी अपने रिश्तों को जो बचा लिए जिसने, वही सबसे ज़्यादा अमीर है। छोटी मोटी गलती रिश्तों में होती रहे हैं, है ना? तो मेरा ओपिनियन ये है। बाकी ससुराल का घर ही अपना घर होता है भैया, मायके के घर में हमारा कोई जोर नहीं है। मायके का घर मतलब मायके में तो अगर किसी ने बुला लिया प्यार से, सम्मान से, इज्जत से तो चले जाओ, अगर नहीं बुलाया तो अपने घर रहो रूखी सूखी। आपको अगर पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, खाने को रोटी नहीं मिल रही, तो अपने घर में रहो। और ये बात बिल्कुल मत करो ससुराल की मायके में, मायके की ससुराल में तुम लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे रिश्ते तो खराब होंगे, आगे उन दोनों रिश्तेदारियों के जो ससुराल वाले हैं और मायके वाले, उनमें आपस में भी मनमुटाव हो जाएगा। और किस वजह से? क्योंकि तुम ससुराल की मायके में लगा रही हो, मायके की ससुराल में लगा रही हो। इस वजह से बहुत सारे रिश्ते आज के ज़माने में ख़त्म हैं। ना तो समधन से बात करती, ना समधी से बात करता, ना जमाई सास से बात करता, ना सास बहू से बात करती। बहुत सारे रिश्ते ऐसे खराब हो गए हैं, है ना? तो मैं तो यही कहूँगी भाई इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी लड़की को जिसकी शादी हो गई है या होने वाली हो, तो देखो अपने घर में मतलब तुम रूखी सूखी जैसी भी खा रही हो, अपने घर तक सीमित रखो।
इधर की उधर मत करो। ससुराल में तुम्हें कितना भी दुख मिल रहा है, कितना भी तुम परेशान हो, तो उस बात को मतलब अपने मायके में मत कहो। एक टाइम होता है भाई सबका, शुरू शुरू में शादी होती है तो एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ समझ जाओ ससुराल में एक टाइम एकदम से, या ससुराल वाले तुम्हें समझ जाए। क्योंकि भाई देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे ही इंसान समझता है, ना धीरे धीरे और ना एकदम इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता। क्योंकि जो आदत उसमें 20-21 साल से वो करता आ रहा है, उस आदत को एकदम कैसे छोड़ देगा, वो धीरे धीरे ही छोड़ेगा। इंसान को समझने में धीरे धीरे ही टाइम लगता है, और अपने हर रिश्ते को टाइम दो, समझो, बुद्धि से काम लो, है ना, तो इंसान अपने रिश्ते बचाएगा। नहीं तो आज के ज़माने में कोई रिश्ते बचाने में इतना जोर नहीं दे रहा, बस अपने आप से, अपने बालकों से, अपने पति से ही मतलब है। बाकी परिवार वाले जाएं पहाड़ में, ऐसा मतलब ऐसी मानसिकता ज़्यादातर मतलब आदमियों की भी और औरतों की ज़्यादा हो गई है कि परिवार से अलग रहो, अपना चूल्हा चौका अलग कर लो, अपनी खेती बाड़ी अलग कर लो, अपनी सारी सोच अलग कर लो, बुढ़े बुढ़िया जाएं पहाड़ में। तो भाई उन बुढ़े बुढ़ियों का, उन सासू ससुरों का भी तुम्हें सोचो जिसने तुम्हें अपना लड़का दे दिया अपनी जायदाद में से, अपनी जायदाद दे दी, उसने रख क्या लिया, है ना, सब कुछ। और फिर कल के दिन को वही बुढ़े बुढ़िए, वही सासू ससुर दुश्मन हो जा है ना। तो दुश्मन, फिर उससे भी दुश्मनी तो तुम उससे भी करो जिससे तुम ब्याही हो, क्योंकि वो भी तो उनका ही खून है ना। उसकी तो तुम कोली भर रही हो, सासू ससुरों को, जेठ जिठानियों को, नंद नंदोयों को तुम परेल रही हो, है ना। तो रिश्ते अगर सामने वाला झुक रहा है तो तुम्हें भी झुकना चाहिए। मैं तो हर लड़की से यही कहूँगी, और ऐसी औरतों से भी मैं कहूँगी जो खुद अपनी लड़कियों का घर बिगाड़ रही हैं, उनके कान भर रही हैं। तो कब तक तुम उनका मतलब कब तक उनका पालन पोषण करोगी अपने घर में बैठा के, हैं। एक वक्त आएगा कि तुम मतलब मैं उन लड़कियों से कहूँगी जो पीहर में कुंडली मारे बैठी हैं, मतलब किसी वजह से ही ले रही हैं वो अपनी, है ना, और अपने पीहर में पड़ी हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी भाई बैठ के अपने रिश्तों को सुलझाया करो, है ना। जो गलती हो गई गलती मान लो सामने वाले से, सामने वाले को माफ़ कर दो, पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो रिश्ते बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे से निभाए जाएंगे। बस मैं तो यही कहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो ये बात मैंने आज से पहले मैंने कभी बात ऐसी वैसी कही नहीं, क्योंकि आज मेरे पास देखो मुझे ब्लॉग तो मुझे बनाना ही है, तो घर में अगर आज कोई काम दिखाने के लिए मेरे पास नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैं आपसे बात कर लूँ, अपना ओपिनियन थोड़ा सा दे दूँ। क्योंकि जब भाई हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारा ओपिनियन भी बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। इस मतलब किसी चीज़ से तो आप मुझसे कनेक्ट करोगे, है ना। अब मैं रोज़ रोज़ तुम्हें चूल्हा चौका बर्तन भांडे खाना पीना दिखाओ जाऊंगी तो तुम भी बोर हो जाओगे मुझसे भी। क्या आप मेरा ब्लॉग देखोगे फिर? ना भाई, क्या ये तो रोज़ यही बर्तन भांडे झाड़ू पोछा दिखाती रहे, कुछ थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आया हो, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।